हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो हिस्ट्री का आज हम लोग हिस्ट्री का जो आपका काफ़ी डिमांडेबल सब्जेक्ट था, हिस्ट्री जो आर्ट्स पेपर में, उसका सेट ए का हम आज पेपर सॉल्यूशंस करवाने वाले हैं। जो सेट ए है, आप लोग का सेट ए बी सी डी में से कुछ भी हो सकता है, तो सब सवाल सेम ही होगा। और जिसका एग्जाम्स हो चुका है वो जाकर के क्वेश्चंस को मिलाइए उसका आंसर, और जिसका नहीं हुआ है वो देख के जाइए। संभवतः यही क्वेश्चंस का आंसर, यही क्वेश्चन ही आने वाला है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये सेट ए का है। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप लोग देखते जाइए और समझ में आए तो आंसर टिक करते जाइए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। मोहनजोदड़ो था वो किस भाषा का शब्द है। तो आप जानते हैं जब हिस्ट्री पढ़े होंगे तो मोहनजोदड़ो हिंदी, उर्दू, फारसी ये सब नहीं था, वो सिंधी शब्द का, सिंधी भाषा का शब्द था। तो एक का आंसर भी हो जाएगा, जिसका आंसर सिंधी हो जाएगा। एक का आंसर क्या हो जाएगा, एक का आंसर भी हो जाएगा, या एक सिंधी भाषा का शब्द था मोहनजोदड़ो। चलिए क्लास आगे चलते हैं। राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था। क्या कहा गया कि राय बहादुर दयाराम साहनी, आपको बताना है कि दयाराम साहनी कौन था। क्या क्या कि दयाराम साहनी कौन था। दयाराम साहनी आप जानते हैं कि मोहनजो हड़प्पा सभ्यता का खोज करने वाला दयाराम साहनी था। और दयाराम साहनी का फुल नाम राय बहादुर दयाराम साहनी था। क्या राय बहादुर दयाराम साहनी था उसका पूरा नाम। तो चलिए क्या कह रहा है कि राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था। तो वो कहाँ उत्खनन करवाया था, तो इसका आंसर हो जाएगा हड़प्पा। वो कहाँ करवाया था, अपना हड़प्पा में। आप जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का खोज करने वाला ही दयाराम साहनी है 1921 ईस्वी में। कब, 1921 ईस्वी में। चलिए आगे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। आपको बताना है कि हड़प्पा सभ्यता जो है वो किस युग की सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता जो है वो किस युग की सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता जो है किस युग की सभ्यता है। युग पूछा है तो हड़प्पा सभ्यता ये कांस्य युग, कौन सा कांस्य युग, आंसर हो जाएगा डी। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, वह कांस्य युग की सभ्यता है। तो 4 का 3 का आंसर हो जाएगा डी। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद सिंधु सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। आप जानते हैं कि सिंधु घाटी जो सब निवास थे, इससे क्या हो गया, क्या कह दिया कि सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो आप जानते हैं कि सिंधु घाटी निवासियों को लोहा का ज्ञान नहीं था। किसका ज्ञान नहीं था, तो लोहा का ज्ञान नहीं था। तो इसका आंसर हो जाएगा लोहा। लोहा आंसर नंबर सी। अब बताना है कि लोहा का संकेत क्या होता है। लोहा का संकेत लोहा का एफ होता है। लोहा कितने एटॉमिक नंबर क्या होता है, 26 होता है। समझे कि नहीं, 25 होता है, तो यहाँ 26 होता है। चलिए आगे चलिए। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था। हाँ, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता का नगर कौन सा था। तो आप जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का नगर, सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो ही था। तो आंसर नंबर ए हो जाएगा। तो 5 का आंसर कितना हो जाएगा, ए। मोहनजोदड़ो जो है वो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। किसका, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर, आंसर नंबर ए मोहनजोदड़ो। चलिए आगे चलते हैं। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित था। आपको बताना है कि मोहनजोदड़ो है वो किस नदी के किनारे है। तो मोहनजोदड़ो जो शहर का नाम है, ये क्या है, एक शहर का नाम है। ये क्या है, एक शहर का नाम है। वह किस नदी के किनारे था, तो वो सिंधु नदी के किनारे है। तो आपको पता है कि ये जैसे ये अपना देश का नक्शा है दोस्तों। तो यहाँ जो यहीं से जाके सिंधी नदी उतरती है, तो ये मोहनजोदड़ो अभी किस हो सकता है, तो वो इसी एरिया में से कहीं हो सकता है। तो समझे, तो मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे था, तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे था। तो आंसर हो जाएगा डी, सिंधु नदी के किनारे, आंसर नंबर डी। चलिए आगे चलते हैं। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। तो आपको पता है कि हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। कहाँ है, रावी नदी के किनारे। हड़प्पा किस नदी के किनारे है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, आप लोग देख के जाइए और याद कीजिए, एकदम धुआं धुआं करके आइएगा एग्जाम को। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। 7 का आंसर हो जाएगा डी। चलिए आगे चलते हैं। 8 नंबर, अशोक के किस शिलालेख से कलिंग विजय की प्राप्त पता चला। आप जानते हैं कि अशोक क्या थे, सम्राट थे। अशोक सम्राट के किस शिलालेख से, शिलालेख का नाम पूछा है, से कलिंग विजय, कौन सा विजय, कलिंग विजय का पता चलता है। तो 13वें श्लोक से। कहाँ से, 13वें श्लोक से। आंसर हो जाएगा इसका डी। का क्या हो जाएगा इसका आंसर डी। अशोक के किस शिलालेख से कलिंग विजय का पता चलता है। तो आंसर हो जाएगा डी। कितना, 13वें श्लोक से। कितना शिलालेख से, 13वें शिलालेख से। चलिए आंसर हो जाएगा डी। चलिए आगे चलते हैं। समुद्रगुप्त का वर्णन किस अभिलेख में है। समुद्रगुप्त का समुद्र
समुद्रगुप्त का वर्णन किस अभिलेख में, तो बताना है आपको कि समुद्रगुप्त जो है क्या, समुद्रगुप्त का वर्णन किस अभिलेख में है, तो सांची का अभिलेख में। कहाँ किसमें, सांची का अभिलेख में। 9 का आंसर हो जाएगा ए। क्या कह दिया कि 9 का आंसर हो जाएगा ए। चलिए आगे चलते हैं, 9 का आंसर हो जाएगा ए, सांची का अभिलेख में। चलिए आगे चलते हैं। आप बताना कि इंडिका का रचना किसने किया था, किसका, इंडिका का रचना किसने किया था। इंडिका का रचना मेगास्थनीज के द्वारा किया गया था। आपको पता है, आपको एग्जाम कमेंट में बताना कि इसका इतिहास का किसका, और कौटिल्य का। अब जानते हैं कि कौटिल्य का वही अर्थशास्त्र है। क्या है, अर्थशास्त्र है। अरबेनु का आपको बताना है अल्बेरुनी का। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज। इंडिका के लेखक कौन थे, मेगास्थनीज। आंसर नंबर बी। बिंदुसार, बिंदुसार किसका पुत्र था, आपको बताना है कि बिंदुसार का पिता का जी का क्या नाम था, तो बिंदुसार का पिताजी का नाम था बिंबिसार। क्या, बिंबिसार। आंसर नंबर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य नहीं था, आंसर एक गलत है। तो इसका हो जाएगा बिंबिसार। 11 का आंसर कितना हो जाएगा, सी। 11 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, वो बिंबिसार का पुत्र था। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश को पराजित करके अपना गद्दी हासिल किया था, तो सब चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो किस वंश को पराजित कर गद्दी हासिल किया था। चलिए बताइए, बताइए कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश को पराजित करके गद्दी हासिल किया था, तो 12 का आंसर हो जाएगा दोस्तों नंद वंश। आंसर कितना हो जाएगा, ए नंबर, नंद वंश। 12 का आंसर हो जाएगा ए। चलिए आगे चलते हैं। 13, अंगुत्तर निकाय किस धर्म का ग्रंथ है, अंगुत्तर निकाय। क्या कह दिया कि अंगुत्तर निकाय किस धर्म का ग्रंथ है, तो अंगुत्तर निकाय जो है किस धर्म का निकाय है, वह बौद्ध धर्म का है। किसका, बौद्ध धर्म का। आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा इसका आंसर, ए, बौद्ध धर्म का अंगुत्तर निकाय। चलिए आगे चलते हैं। मगध की राजधानी कहाँ थी, है नहीं कहाँ थी, क्या कह दिया, पास्ट सम का पूछ रहा कि मगध की राजधानी कहाँ थी, तो चलिए बताना है आपको। तो मगध का राजधानी का राजगिरी। आंसर नंबर होगा ए। क्या हो जाएगा इसका आंसर, ए, राजगिरी में। कहाँ था, राजगिरी में। 14 का आंसर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मगध का राजधानी कहाँ था, राजगिरी में। चलिए आगे चलते हैं। नालंदा महावीर, महावीर किसने बनाया था, क्या जी, नालंदा महावीर किसने बनाया था, किसका, नालंदा महावीर किसने बनाया था, आपको कमेंट करना है। तो नालंदा महावीर बनाने वाला कौन था, तो नालंदा महावीर बनाने वाला आपको कुमारगुप्त था। कौन, कुमारगुप्त के द्वारा नालंदा महावीर को बनाया गया था। 15 का आंसर हो जाएगा सी, कुमारगुप्त। इसका इसका आंसर हो जाएगा सी, 15 का सी। चलिए 16 नंबर। अब अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे, कौन था, चलिए कमेंट करना, ये बहुत ही मस्ट क्वेश्चन है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे, तो अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य थे। आप जानते हैं कि कौटिल्य क्या चीज़, कौटिल्य का आपको बताना है, तो इसका आंसर अभी तो सी हो जाएगा, कौटिल्य। आपको बताना है कौटिल्य का गुरु का क्या नाम था, कौटिल्य का गुरु का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। क्या, चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका 16 का आंसर हो जाएगा सी। चलिए आगे चलते हैं। 17 नंबर क्या कह रहा है कि महाभारत की रचना किस किस भाषा में हुई थी। आपको बताना है कि महाभारत जो है, जो सबसे बड़ा महाकाव्य, आपको पता होगा कि महाभारत सबसे बड़ा महाकाव्य है। क्या चीज़, सबसे बड़ा महाकाव्य है, ये क्या है, सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत। आपको बताना है कि महाभारत की रचना किस शब्द में हुई थी, तो वो किस भाषा में हुई थी, तो संस्कृत की भाषा में हुई थी। 17 का आंसर ए हो जाएगा। क्या कह दिए, 17 का आंसर हो जाएगा ए। चलिए आगे चलते हैं। 18, संलेखन किस धर्म का मृत्यु विधान है, क्या, संलेखन किस धर्म का मृत्यु विधान है। आपको पता है कि संलेखन किस धर्म का मृत्यु विधान है, संलेखन एक आपको जैन धर्म का, किसका, जैन धर्म का मृत्यु विधान है। तो 18 का आंसर हो जाएगा ए। किसका, 18 का आंसर हो जाएगा ए। चलिए 19 का, अशोक द्वारा बनाए गए स्तूपों की संख्या कितनी थी। क्या कह दिया कि अशोक द्वारा बनाए गए स्तूपों की संख्या कितनी थी, किसके द्वारा, अशोक के द्वारा बनाए गए स्तूपों की संख्या कितनी थी, तो 84,000। आंसर नंबर डी हो जाएगा, आंसर नंबर डी 84,000। कितना, 84,000, या फिर 84 के भी लिख सकते हैं इसको, कितना, 84,000। चलिए आगे चलते हैं। बुद्ध के बचपन का क्या नाम था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बुद्ध के बचपन का क्या नाम था। आपको पता है कि बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था, वही सिद्धार्थ जो आप लोग थे, हैं, रहेंगे। आप लोग का भी बचपन का नाम आई होप रहा होगा सिद्धार्थ। तो बुद्ध का बचपन का क्या नाम था, सिद्धार्थ था। बड़े प्यारे से नाम, प्यारा नाम है सिद्धार्थ, सबके रखे जाते हैं घर द्वार में। सिद्धार्थ क्या थी, सिद्धार्थ। तो बचपन के क्या नाम है था, सिद्धार्थ। चलिए आगे चलते हैं। प्रथम बौद्ध संगीत किस काल में शुरू हुए थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रथम बौद्ध संगीत किस काल में शुरू हुई थी, तो वह अजात शत्रु। किसका आंसर हो जाएगा ए, किसके समय में, अजात शत्रु का। किसका आंसर हो जाएगा ए, अजात शत्रु के समय में ही प्रथम बौद्ध संगीत किस काल में, प्रथम बौद्ध संगीत को शुरू किया गया था, ड्यूरिंग द पीरियड विच रूलर वाज फर्स्ट बुद्धिज्म काउंसिल हेड। तो क्या हो जाएगा, अजात शत्रु। चलिए आंसर। हीनयान तथा महायान किस धर्म से संबंधित है। आपको पता है कि हीनयान और महायान क्या चीज़, हीनयान और महायान क्या चीज़, हीनयान और महायान
का किस धर्म से संबंधित है? धर्म का नाम बताना है। चलिए बताइए। इसका आंसर हो जाएगा जैन धर्म। क्या हो जाएगा? जैन धर्म, आंसर नंबर ए। तो जैन धर्म से इसका आंसर कितना हो जाएगा? हिंदुस्तान और महायान किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए आगे चलते हैं। अब क्या दिया? 23 नंबर, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? आपको बताना है कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। महावीर का जन्म आपको कुंडलम में हुआ था। कहाँ? कुंडलम में। आंसर हो जाएगा सी। किसका जन्म? महावीर जयंती या महावीर का जन्म जो है वह कुंडलम, आंसर नंबर सी हो जाएगा 23 सी। आपको बताना है कि महावीर का ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? पावापुरी, सारनाथ या इसको सॉरी इसका मतलब कि ये डेट कहाँ किया था और इसका डेट क्या कहलाता है? अब अगर हिस्ट्री पढ़े होंगे तो इस चीज़ को पता होगा आपको। चलिए आगे चलते हैं। त्रिपिटक संबंधित है। क्या? त्रिपिटक संबंधित है। त्रिपिटक किससे संबंधित है? आपको बताना है। त्रिपिटक किससे संबंधित है? तो 24 का आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म से। किससे? बौद्ध धर्म से। आंसर हो जाएगा बी। क्या चीज़? आंसर हो जाएगा बी, बौद्ध धर्म से। चलिए आगे चलते हैं। अकबर का शासनकाल क्या था? किसका? अकबर का शासनकाल क्या था? आपको बताना है कि अकबर का शासनकाल बताना है आपको। तो अकबर का शासनकाल आपका हो जाएगा 1556 से 1605, आंसर नंबर ए। क्या हो जाएगा? 1556 से 1605, आंसर नंबर हो जाएगा ए। इसका कितना आंसर हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए, दस्तूर क्या था? इसका आंसर हम कमेंट बॉक्स में दे देंगे। दस्तूर क्या था? चलिए आगे चलते हैं। संसव किस धातु से बना हुआ सिक्का था? जिसका भी आंसर आपको मिल जाएगा। 26 27 कन्फ्यूजन है क्योंकि 50 ही बनाना, तो आपको 55 60 का हम आंसर दे देंगे। ये दोनों छोड़ देते हैं। चलिए, क्योंकि इसका अभी क्वेश्चन का आंसर थोड़ा कन्फ्यूजन में, इसीलिए भारत में तंबाकू का पौधा लगाया गया। क्या कह दिया? कि भारत में तंबाकू का पौधा लगाया गया। कहाँ लगाया गया? अंग्रेजों के द्वारा, पुर्तगालियों के द्वारा, हुनों के द्वारा या फिर अरबों के द्वारा। तो 28 का आंसर हो जाएगा दोस्तों पुर्तगालियों के द्वारा। तो तंबाकू जो खैनी है दोस्तों वो किसके द्वारा किया गया प्रयोग? तो पुर्तगालियों के द्वारा। आंसर नंबर हो जाएगा सी, 28 का। चलिए आगे। कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ किया? आपको पता होगा कि कुतुब मीनार का निर्माण करने वाला कुतुबुद्दीन ऐबक था। क्या चीज़? कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो 29 का सी। एक क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछते हैं हम कि कुतुब मीनार में तो निर्माण करवाया, लेकिन उसका पूरा कंप्लीट किसने, कौन सा शासक करवाया बताइए? तो कब पूरा करवाने वाला था दोस्तों? इल्तुतमिश। कौन था? इल्तुतमिश। पूरा करवाने वाला कौन था? इल्तुतमिश। यदि आप लोग पढ़े होंगे तो याद होगा आप लोग को। स्टार्ट यानी नींव कौन रखा था? कुतुबुद्दीन ऐबक। और पूरा किसने करवाया था? तो इल्तुतमिश। चलिए, तुजक ए जहांगीर की रचना किसने की थी? तुजक ए जहांगीर। क्या क्वेश्चन कर दिया कि तुजक ए जहांगीर की रचना किसने की थी? तो तुजक ए जहांगीर की रचना दोस्तों आपको किसने की थी? तो आंसर बताइए जल्दी से। आंसर हो जाएगा जहांगीर। किसके द्वारा किया गया था? जहांगीर के द्वारा। तुजक ए जहांगीरी की रचना किसने किया था? जहांगीर ने। चलिए आगे चलते हैं। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? किसका निर्माण? ताजमहल का निर्माण किसने? शाहजहां ने। किसने? शाहजहां। तो 31 का आंसर डी हो जाएगा। इसका आंसर तो सब खैर पता होगा। आंसर हो जाएगा डी। कितना का? 31 का आंसर हो जाएगा डी, शाहजहां के द्वारा। ताजमहल कोई अकबर नहीं कहेगा, कोई औरंगजेब नहीं कहेगा, जो जहांगीर नहीं, शाहजहां के द्वारा ताजमहल का निर्माण किया गया था। आंसर हो जाएगा डी। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए 32, मुगल दरबार में अभिवादन के कौन से तरीके थे? क्या कह रहा है कि मुगल दरबार जो था, तो मुगल एक बहुत बड़ा मतलब साम्राज्य था, तो उसमें अभिवादन का तरीके कौन सा था? ये भी था, क्या कर दिया, कॉलिंग्स भी था, पाइबोस भी था, सिजदा भी था, और इनमें से मतलब सभी हो जाएगा इस ऑप्शन के अनुसार। तो आंसर हो जाएगा बेटे डी, सॉरी आंसर हो जाएगा डी। क्या कहा मेरे दोस्त? आंसर हो जाएगा डी। चलिए आगे चलते हैं। सिख के 10वें गुरु थे। सिख के 10वें गुरु का क्या नाम था? सिख के 10वें गुरु का नाम था गुरु नानक। क्या नाम था? गुरु नानक। आंसर हो जाएगा ए। 33 का आंसर हो जाएगा, सॉरी गुरु नानक तो सबसे पहले गुरु था। गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु थे, जिसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर हो जाएगा डी, इसीलिए ये आंसर नहीं होगा। ये इसका आंसर नहीं होगा, समझे? चलिए, इसका आंसर गुरु सिक्खे के 10वें गुरु का क्या नाम? गुरु गोविंद सिंह। ये फर्स्ट गुरु था, समझे? गुरु नानक। चलिए आगे चलते हैं। खालसा पंथ की स्थापना किसने थी? तो खालसा जो बोले सोनिहाल। क्या चीज़? खालसा पंथ की स्थापना की थी, किसने किया था? चलिए आंसर बताइए। इसका आंसर भी सिख के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? अब सब्जेक्टिव में देख कर लिखेगा कि इसकी स्थापना 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के द्वारा, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए आगे चलते हैं। जमा मस्जिद कहाँ है? आपको बताना है कि जमा मस्जिद कहाँ है। चलिए जल्दी बताइए। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और तुच्छ सा क्वेश्चन है। दिल्ली। कहाँ हो जाए? दिल्ली। तो इसका आंसर ऐसे ही ये हो जाएगा। तो 35 का आंसर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा। शाहजहां ने ताजमहल बनाया था।
चलिए जामा मस्जिद कहाँ है? दिल्ली में। चलिए जहांगीर का शासनकाल कब कब से कब था? किसका जहांगीर का शासनकाल? आपको 36 का आंसर बताना है। तो जहांगीर का शासनकाल 1605 से 1627 आंसर हो जाएगा ए। कब? 1605 से 1627। चलिए आगे चलते हैं। घाघरा के युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था? आपको बताना यह है कि घाघरा का युद्ध किस में चला और कौन किसको पराजित कर दिया। तो आपको बताना है, आंसर बताना है। देखिए घाघरा का युद्ध यूनुस खां को पराजित किसने किया था? बाबर। बाबर और ये युद्ध आपको बाबर और यूनुस खां में हुआ था। तो बाबर जीत गया था, यूनुस खां हार गया था। तो यूनुस खां की मृत्यु करवा दिया और बाबर जीत गया था। इसका लिए यूनुस खां को पराजित करके इसका घाघरा के युद्ध में बाबर किसे पराजित किया था? तो यूनुस खां आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? आपको बताना है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा रहा है। 1576 आंसर नंबर डी। क्या चीज़? 1576 आंसर नंबर डी। 35 38 का आंसर कितना हो जाएगा? डी। 1576 में। कब? 1576 में आपको हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। चलिए आगे आपको आंसर बताना है कि हल्दी घाटी का युद्ध किसके किन दो राजाओं के बीच हुआ था? किन के बीच हुआ था? आपको बताना है किन के बीच में हुआ था, आपको बताना है। चलिए आगे चलते हैं। तानसेन किसके दरबार के प्रख्यात गायक थे? प्रख्यात गायक थे। क्या चीज़? तानसेन किसके दरबार के प्रख्यात गायक थे? चलिए बताइए। तानसेन कौन? तानसेन किसके दरबार के प्रख्यात गायक थे? तो किसका? अकबर का दरबार का। किसका? अकबर का दरबार का। अकबर जानते हैं दरबारी भी लगाते थे। अकबर का दरबारी कवि का क्या नाम था? तो आपको ये भी कमेंट करना है। और तानसेन किसके दरबार के प्रख्यात गायक थे? क्या चीज़? गायक का जब प्रख्यात गायक तो जाकर अकबर के दरबार के। चलिए तालीकोटा का युद्ध कब हुआ? आपको पता है ना कि तालीकोटा का युद्ध कब हुआ और किसके किसके बीच में हुआ? यदि जानते हैं तो आपको ये भी आंसर देना है। देखते हैं कितना आंसर है। ये बताना कि कब हुआ और किसके किसके बीच हुआ, किन के बीच हुआ। तो अभी हम तो कब बता देते हैं, लेकिन आपको कमेंट करना है कि किसके किसके बीच हुआ था तालीकोटा का युद्ध। तो आपको जैसे पता है कि तालीकोटा का युद्ध आंसर नंबर 1565 में। कब हुआ था? 1565 में। आंसर नंबर बी हो जाएगा। कब? आंसर नंबर बी। 40 का आंसर बी हो जाएगा 1565 में। चलिए आगे चलते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? क्या कह दिया कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? आपको बताना कि किसके द्वारा हुआ था। ये किसके द्वारा किया गया, इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया। आप अभी हम बताते हैं आपको कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई। तो 1336 में। कब? 1336 में। आंसर हो जाएगा इसका सी। आंसर कितना हो जाएगा इसका? सी। चलिए आगे चलते हैं। तेनालीराम का संबंध किस साम्राज्य से थे? आप जानते हैं कि तेनालीराम का नाम भरा किसने नहीं जाना होगा, क्योंकि तेनालीराम का एक से एक कहानी आपने बचपन से 1 से 8 क्लास के बीच में देख लिया होगा। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन, अच्छे अच्छे किताब भी इसका पढ़े हैं हम। और बताना है कि तेनालीराम का संबंध किस साम्राज्य से था? वह विजयनगर साम्राज्य से था। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ए हो जाएगा। चलिए 43 नंबर। हु राइट अमुक्तामाल्याद? क्या इसका आंसर आपको बताना है कि अमुक्तामाल्याद किसके द्वारा लिखा गया? अमुक्त माल्याद किसके द्वारा लिखा गया? कृष्णदेव राय के द्वारा। तो आंसर हो जाएगा डी। 43 का आंसर हो जाएगा डी। अमुक्त राय के द्वारा। अमुक्त माल्याद किसके द्वारा लिखा गया? कृष्णदेव। आंसर हो जाएगा डी। चलिए आगे चलते हैं। गोपुरम से आप क्या समझते हैं? बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गोपुरम से आप क्या समझते हैं? तो गोपुरम से आप क्या समझते हैं? मंदिर में प्रवेश करना भू राज्य का एक प्रकार है, गाय का एक प्रकार है, यह नृत्य की एक शैली है। चलिए बताइए। ये मंदिर में प्रवेश का द्वार क्या कहता था? गोपुरम। क्या कहता था? गोपुरम। मंदिर में प्रवेश करना का इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्या चीज़? आंसर हो जाएगा ए। 44 का आंसर हो जाएगा ए। चलिए आगे चलते हैं। 45 विजयनगर की यात्रा करने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था? विजयनगर साम्राज्य, अभी तुरंत देखें विजयनगर के बारे में। इसका किसका संबंध था? तेनालीराम का संबंध था इसी से। और बताइए विजयनगर की यात्रा करने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था? क्या चीज़? प्रथम विदेशी यात्री कौन था? चलिए इसका आंसर हो जाएगा निकोलो कोंटी। निकोलो कोट्टी। निकोलो कोंटी। आंसर नंबर ए हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा? ए। निकोलो कोंटी। चलिए आगे चलते हैं। अफनासी निकितीन किस देश के निवासी थे? क्या कह दिया कि अफनासी निकितीन किस देश का निवासी था? चलिए इसका आंसर बताइए आप लोग। किस देश का निवासी था ये? इसे आप जानते हैं कि इसका आंसर रूस हो जाएगा। किस देश का निवासी था ये? रूस देश का निवासी था। कौन? अफगानी निकितीन। चलिए आगे चलते हैं। तुलुक वंश का संस्थापक किसने किया था? किसका? तुलुक वंश का संस्थापक किसने किया था? तो आपको पता है कि तुलुक वंश का संस्थापक किसने किया था?
चलिए जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। वीर नरसिंह सिंह, क्या? वीर नरसिंह राय किसके द्वारा किया गया था? वीर नरसिंह राय के द्वारा ही तुलु वंश का संस्थापक किया गया था। आप 4 बार 5 बार बोलिए, आंसर याद हो जाएगा। जिसका एग्जाम नहीं हुआ सोच लीजिए, क्वेश्चन एकदम टपकेगा, रसगुल्लो ये क्वेश्चन टपक जाएगा। तुलु वंश का संस्थापक कौन था? वीर नरसिंह राय। इसका आंसर हो जाएगा ए, वीर नरसिंह राय। चलिए आगे चलते। हम्पी को यूनेस्को का कब पुरातत्व स्थल घोषित किया गया? हम्पी को यूनेस्को का पुरातत्व स्थल कब घोषित किया गया? आंसर बताना है आपको 48 का। किसको? हम्पी को यूनेस्को का, किसका? हम्पी को यूनेस्को का कब पुरातात्विक स्थल, पुरातात्विक स्थल मतलब दार्शनिक स्थल, चलिए बताइए। 1986 में। कब? आंसर है डी 1986 में। कब? 1986 में। चलिए आंसर चलिए। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? क्या चीज कर दिया गया? प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर। आप जानते हैं कि विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है? हम्पी। इसका भी आंसर ए हो जाएगा। 49 का आंसर ए हो जाएगा। चलिए आगे चलते। कबीर किसके शिष्य थे? क्या चीज? कबीर किसके शिष्य थे? रामानंद। किसका? रामानंद। तो आंसर ऐसे हो जाएगा। आप इसको हिंदी में पढ़े होंगे, जब हिंदी पढ़ाएंगे तो इसमें भी पढ़ेंगे कबीर के बारे में। तो कबीर किसके शिष्य थे? रामानंद के शिष्य थे। तो 55 का आंसर हो जाएगा सी। क्या आंसर हो जाएगा? 55 का आंसर हो जाएगा सी। सॉरी 50 का आंसर हो जाएगा सी। 55 नहीं, ये 50 है। चलिए आपको जैसे जानते हैं कि एग्जाम में आपको 50 क्वेश्चन का ही आंसर देना है, लेकिन फिर भी हम 5 क्वेश्चन आपको करवा दे रहे हैं, क्योंकि 2 क्वेश्चन पीछे छोड़ दिए, इसलिए अभी आपको हम 55 क्वेश्चन करवा रहे हैं। कितना? 55 क्वेश्चन। चलिए आगे चलते। चैतन्य महापुरुष किसके उपासक थे? क्या चीज़ कहा दिया गया? चैतन्य महापुरुष किसके उपासक थे? उपासक मतलब वो किसका भक्ति क्या करते थे, किसके शिष्य थे, वो किसको अपना गुरु मान चुके थे। उपासक मतलब वो किसके बारे में सोचते रहते थे? चैतन्य महाप्रभु। चलिए बताइए। विष्णु के बारे में। किसके बारे में? विष्णु के बारे में। आंसर हो जाएगा बी, विष्णु का उपासक था। कौन? चैतन्य महाप्रभु। ये हिंदी में पढ़े होंगे आप 10 क्लास में। चलिए आगे, चलिए आगे चलिए। शेख सलीम चिश्ती का दरगाह कहाँ है? चलिए बताइए। शेख सलीम चिश्ती का दरगाह मतलब कबरगाह, दरगाह कहाँ है? वो आगरा में है। कहाँ है? शेख सलीम चिश्ती का, शेख सलीम चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती का दरगाह कहाँ है? आगरा में। 52 का आंसर हो जाएगा डी। सॉरी इसका आंसर फतेहपुर सीकरी है दोस्तों, आगरा नहीं, फतेहपुर सीकरी। आंसर हो जाएगा डी। गलत आंसर नहीं टिक करना है, तो फतेहपुर सीकरी आंसर हो जाएगा डी। क्या? फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती का दरगाह है, समझे, जहाँ पे उसका कब्र है वही उसी को कहते हैं दरगाह। चलिए खालसा पंथ का स्थापना कब हुआ? किसका? खालसा पंथ का स्थापना किसने किया था? ये क्वेश्चन सभी देखे हैं। गुरु गोविंद सिंह, सिख के 10वें गुरु के द्वारा। क्या नाम? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया, लेकिन कब किया गया आपको ये बताना है। 53 का कब? 1699 में। कब? 1699 में। आंसर नंबर हो जाएगा डी। कब? आंसर नंबर इसका हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 55 किताब उर रहला में किसका यात्रा वृत्तांत है? किताब उर रहला में किसका किसका यात्रा वृत्तांत है? तो आपको बताना है इब्न बतूता, अलबेरूनी, अबुरजाक या फिर बर्नियर। चलिए बताइए। तो आप जानते हैं कि इब्न बतूता का ही वृत्तांत है किसमें? किताब उर रहला में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 55 का आंसर हो जाएगा सी। आप देखिए 55 क्वेश्चन करवा दिए हैं। वैसे आपको एग्जाम में 100 क्वेश्चन मिलेंगे, तो उसमें आपको 50 ही बनाना है। तो हम 55 करवा चुके हैं। अब इस 55 में से आप जिसको जिसको जो क्वेश्चन 50 बनाना है, एकदम सही सही बना करके आ जाना है। चलिए अब हम सब्जेक्टिव दिखा रहे हैं आप लोग को। ये देखिए सब्जेक्टिव भी 50 मार्क्स का है। सेक्शन ए, आप जैसे जानते हैं कि सेक्शन ए में आपका ऑब्जेक्टिव है। क्या इसमें ऑब्जेक्टिव है आपका? लेकिन सेक्शन बी में जैसे जानते हैं कि आपका सब्जेक्टिव है, जिसमें कि 50 मार्क्स का ये भी है और 50 मार्क्स का ये भी है। तो 50 मार्क्स का तो अभी सॉल्यूशन करवा दिए, और देखिए 50 मार्क्स का क्वेश्चंस देख लीजिए आप लोग। क्वेश्चन क्या कीजिए, इसका क्वेश्चंस यहाँ पे दिखा दे रहे हैं हम आपको। क्या चीज़? इसका क्वेश्चंस आपको हम यहाँ पे दिखा दे रहे हैं, और इनका आपको पीडीएफ भी इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जब आप डिस्क्रिप्शन खोलिएगा इस वीडियो का, जब डिस्क्रिप्शन खोजिएगा तो वहाँ पे ऐसे पीडीएफ दे करके और एक लिंक होगा, उस लिंक पे क्लिक कीजिए और जा करके सब्जेक्टिव का पीडीएफ ले लीजिए। वैसे हम वीडियो में दिखा देते हैं आपको, इसका आपको जाकर के सब्जेक्टिव का पीडीएफ ले लेना। देखिए अभी पहले क्वेश्चन कितना 30 क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसमें बनाना है कितना आपको 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन बनाने के मतलब 15 दूनी 30 मार्क्स। तो 2 नंबरिया क्वेश्चन है, इनको आपको 10 लाइन में 15 लाइन में 10 लाइन से कम ही लिखना, 10 लाइन से ज़्यादा नहीं जाने देना है। क्योंकि हिस्ट्री का क्वेश्चन है 10 लाइन हो सकता है, 8 लाइन 7 लाइन हो सकता है। चलिए हड़प्पा सभ्यता का विस्तार से बताइए। हड़प्पा सभ्यता का त्रिपिटक क्या है? अभी तुरंत जिसके बारे में हम डिस्कस किए कि गौत्र शब्द से आप क्या समझते हैं। देखिए 20 कबीर कौन थे? कबीर शब्द का मतलब क्या है?
देखिए 30 क्वेश्चन हो गया आपका, ये 2 नंबर वाला। अब क्या हो गया, ये 30 क्वेश्चन आपको 2 नंबर वाला हो गया, जिसमें से आपको 15 क्वेश्चन का ही जवाब देना है, जिसमें 15 दूना 30 मार्क्स हो जाएगा आपका। अब देखिए आगे, हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना। अब ये हो गया 95 क्वेश्चन। जैसे आपको बनाना है कितना, 4 इंटू 5, 4 नहीं 8 क्वेश्चन दिए गए, जिसमें से 4 बनाना है। 4 इंटू 2 बराबर हो जाएगा आपका 4 इंटू 5 बराबर 4 पंच 20। अब जानते हैं 95 क्वेश्चन है, ये क्या 95 क्वेश्चन है। इसके बारे में आपको लगभग 2 पेज लिख देना है। कितना पेज, 2 पेज लिख देना। 1870 की क्रांति के बारे में समझाना देना है। चलिए, तो सब्जेक्टिव देखिए यहीं पे खत्म होता है। यदि आपको इस क्वेश्चन दिखा नहीं अच्छा से, तो आप जाइए डिस्क्रिप्शन से, वहाँ से पीडीएफ जाकर के, पीडीएफ के अंदर लिंक होगा, उस पीडीएफ को, इस लिंक को ओपन कीजिए, आपको पीडीएफ डायरेक्ट खुल जाएगा, जिसमें सिर्फ सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखेगा। समझे मेरे बच्चों। तो चलिए क्लास को यहीं तक समाप्त करते हैं। आपको आगे आप इंग्लिश का क्वेश्चन मिलेगा। किसका क्वेश्चन मिलेगा आपको, आप जानते हैं कि जैसे इंग्लिश का क्वेश्चन मिलेगा, आज हम हिस्ट्री का करवा चुके हैं। इंग्लिश आपको आईए का आज मिल जाएगा दोपहर 12 बजे तक में, और आईएससी का क्वेश्चन भी आपको शाम तक में मिल जाएगा। समझे, कोई दिक्कत नहीं लेना है। तो आई होप ये वीडियोस आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी होगी तो सिर्फ आप ही नहीं पढ़ना है, इस वीडियो को शेयर भी करना है, बच्चों को बताना भी है, और अपनी तरफ से सपोर्ट भी करना है। आप लोग सपोर्ट नहीं करते, थोड़ा सपोर्ट कीजिए। वीडियो देख के छोड़ देते हैं, ऐसे नहीं, क्योंकि हम भी है दोस्तों, एक आदमी इस पर काम कर रहे हैं, तो आप लोग का सपोर्ट चाहिए, तभी तो ये फैमिली बड़ा होगा। आप लोग का काम है ये फैमिली को बड़ा करना। तो चलिए क्लास को आज यहीं तक रखते हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट। एग्जाम्स को फोड़िए एकदम, एग्जाम को धुआं धुआं करके आइए। चलिए ठीक है मेरे बेटे, ऑल द वेरी बेस्ट।